हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम क्लास 5th की मैथ्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो फैक्टर एंड मल्टीपल्स में बहुत लोगों को बहुत सारी डाउट्स होते हैं। छोटे बच्चों को ये टॉपिक बिल्कुल समझ नहीं आता, लेकिन ये वीडियो अगर आप पूरा देखोगे, बिल्कुल इसको कहीं भी स्किप मत करना और लास्ट तक देखना, तो ज़रूर आपको ये चैप्टर अच्छे से क्लियर हो जाएगा और उसके बाद कभी भी इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना इस तरीके की और वीडियोस देखने के लिए। तो सबसे पहले अपन फैक्टर्स एंड मल्टीपल्स के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। तो फैक्टर क्या होता है? जैसे 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। अब 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर का क्या मतलब है? अगर अपन ने कोई नंबर लिखा, जैसे अपन ने नंबर लिखा 12, तो 12 का या कोई भी नंबर लिखोगे तो उसका एक फैक्टर 1 ज़रूर होता है। कैसे? मैं क्या लिखूँगी? 12 इंटू 1। यानी कि जब भी मैं 12 की टेबल लिखती हूँ तो मेरी फर्स्ट लाइन क्या होती है? 12 1 जा 12। इसका मतलब 1 हर नंबर का फैक्टर होगा। ठीक है, मैंने लिखा 2 या 5, सपोज 5 लिखा, तो 5 को मैं क्या लिख सकती हूँ? 5 इंटू 1। ठीक है, तो हर नंबर का एक फैक्टर 1 होता है और एक फैक्टर होता है द नंबर इटसेल्फ। तो सेकेंड लाइन क्या लिखी है? एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। यहाँ से देख के समझ आ गया कि ये जैसे 12 है तो मैं इसको 1 और 12 में डिवाइड कर सकती हूँ। 1 इंटू 12 इज इक्वल टू 12 एंड 1 इंटू 5 इज इक्वल टू 5। तो पहली दोनों लाइन्स का मतलब ये है दैट 1 इज़ अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर एंड एवरी नंबर इज़ अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ। हर नंबर खुद का फैक्टर होता है। थर्ड लाइन, एवरी फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर। डिविजर का क्या मतलब होता है? डिविजर का मतलब होता है कि कोई भी नंबर है, उसका जो फैक्टर होता है ना, वो उस नंबर को पूरा पूरा डिवाइड करता है। डिवाइड में जब अपन डिवाइड करते हैं 5th क्लास में तो डिवीजन आ जाते हैं, तो लास्ट में रिमाइंडर बचता है। तो अगर आप बोल रहे हो कि ये इस नंबर का फैक्टर है, तो इसका मतलब अगर उस नंबर से डिवाइड करेंगे तो वो नंबर का जो लास्ट में रिमाइंडर है वो क्या हो जाएगा? 0। जैसे इसका एक एग्जांपल लेते हैं, मैं यहीं पर लिख कर बता रही हूँ। जैसे मैंने लिखा 6, अब मुझे बताना है कि 6 के कौन कौन से फैक्टर हैं। ठीक है, तो पहले मैंने जैसे बताया आपको 2, तो मुझे चेक करना है कि ये जो 2 है वो 6 का फैक्टर है या नहीं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे करूँगी 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे आ जाएगा 6। तो यहाँ पे रिमाइंडर कितना बच रहा है? 0। रिमाइंडर कितना बच गया? 0। तो इसका मतलब 2 जब 6 को डिवाइड कर रहा है तो रिमाइंडर 0 बच रहा है। 2 6 का क्या हो गया? फैक्टर। जैसे यहाँ पे दे रखा है 1 2 3 एंड 6 आर ओनली फैक्टर ऑफ 6। जैसे एक मैंने ये एग्जांपल लेके बता दिया, 6 को जब 2 से डिवाइड कर रहे हो तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। ऐसे 6 को जब 3 से डिवाइड करोगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा एंड 6 को जब 6 से डिवाइड करेंगे तब भी रिमाइंडर 0 आएगा। तो ये चेक करके देख सकते हो, यही आंसर आएगा। एवरी नंबर except 1 has at least 2 factors, 1 and the number itself। जैसे यहाँ पे देखो, मैंने 12 को क्या लिखा? 12 इंटू 1। 5 को क्या लिखा? 5 इंटू 1। ऐसे में कोई भी नंबर लिखूँगी, जैसे मैंने 6 लिख दिया, 7 लिख दिया, उसको मैं क्या लिख सकती हूँ? 6 इंटू 1। 7 को 7 इंटू 1। बट अगर 1 है तो 1 एक अकेला फैक्टर है खुद का। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है। और अगर किसी भी और नंबर की बात करो 1 के अलावा, तो उसके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। मल्टीपल्स। अब मल्टीपल बहुत ही इजी है, जितना ये दिखता है उतना नहीं है, उतना टफ नहीं होता, बहुत ईजी है मल्टीपल्स। एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ 1। हर नंबर 1 का मल्टीपल है। एवरी मल्टीपल ऑफ अ नंबर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दैट नंबर। The number of multiples of a given number is countless. For example, 6, 12, 18 are multiples of 6. अब मैं तीनों लाइन को एक साथ समझा रही हूँ। जैसे मुझे बोला कि मुझे 6 के मल्टीपल्स लिखने, तो 6 के मल्टीपल्स कैसे लिखेंगे? 6 के मल्टीपल्स होंगे 6 इंटू 1, 6 इंटू 2, 6 इंटू 3 एंड सो ऑन। इसी को मल्टीपल कहते हैं।
अगर आपको मल्टीपल लिखने को बोले कभी भी, जैसे आपको बोला कि 2 का मल्टीपल लिखो तो 2 की टेबल लिखनी है, अगर बोले 6 का मल्टीपल लिखो तो 6 की टेबल लिखनी है। तो मल्टीपल का मतलब होता है सिर्फ वो आपको टेबल लिखने को बोल रहा है। अगर आपको बोले 10 का मल्टीपल लिखो तो मतलब 10 की टेबल लिखनी है। जब भी कभी मल्टीपल आएगा वो बहुत ईजी होता है। मल्टीपल का मतलब बस यही होता है कि आपको उस नंबर की टेबल लिख के दिखानी है। जैसे यहाँ पे लिखा है 6, 12, 18, 24, 30 एक्सेट्रा। तो ये दे रखा है कि जो नंबर ऑफ मल्टीपल्स होते हैं किसी गिवन नंबर के वो काउंटलेस है। काउंटलेस क्यों है? क्योंकि यहाँ पर 5th क्लास के बच्चे को इतनी समझ होती है कि 6 की टेबल जब हम लिख रहे हैं तो हम सिर्फ 6, 10 या 60 तक रहते हैं, बट उसके आगे भी टेबल चलती है। 6, 11 या 66, 6, 12 या 72, इस तरीके से 6 की टेबल, क्योंकि हमें सिर्फ 6 ऐड करते जाना है, नंबर कितने भी चलेंगे आगे। तो इसका मतलब है काउंटलेस, हम गिन भी नहीं सकते। 6 की जो टेबल है हम सिर्फ यहाँ पर, हम जब बचपन में पढ़ते हैं तो हम सिर्फ 6 × 10 पे स्टॉप कर जाते हैं, बट ये तो आगे भी चल सकता है। 10 के बाद 11, 12, 13, तो 6 को आप मल्टीप्लाई करते जाओ और ये नंबर्स आगे बढ़ते जाएंगे। इसलिए यहाँ लिखा है काउंटलेस, कि गिन नहीं सकते हम उन नंबर्स को। एंड लास्ट लाइन है एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। अगर कैसे, यहाँ मुझे 6 के मल्टीपल्स लिखने थे तो मैंने 6 से स्टार्ट किया। 2 के लिखने होते तो 2 की टेबल चलाती, 2, 4, 6, 8 इस तरीके से। तो यही ये बोल रहा है कि जिसका आपको मल्टीपल निकालना है तो पहला नंबर वो खुद ही होगा। तो एवरी नंबर इज़ अ मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ। इसके बाद आता है प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? अ नंबर विच हैज़ ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ इज कॉल्ड अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर का मतलब क्या हुआ कि उस नंबर के सिर्फ 2 ही फैक्टर्स होंगे, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। उनको क्या बोलेंगे? प्राइम नंबर्स। अब ये एक नोट करके पॉइंट लिखा है कि 1 जो है वो ना तो प्राइम नंबर है ना वो कंपोजिट नंबर है, क्योंकि ये हम पहले वाले पेज पे भी मैंने बताया था कि 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है 1, क्योंकि नंबर इटसेल्फ जो खुद ही नंबर 1 है और उसका एक फैक्टर 1 है, तो दोनों फैक्टर्स बराबर हो गए, तो उसको अलग अलग नहीं माना जाएगा, उसको सिर्फ एक ही फैक्टर बोला जाएगा कि 1 का फैक्टर है ओनली 1। लेकिन अगर मैं कोई भी नंबर जो 1 से बड़ा है उसकी बात करूँ, जैसे 2, 3, 4, 5, 6, उनके 2 फैक्टर्स हो सकते हैं, एक तो वो नंबर खुद और एक 1। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स जिनके सिर्फ 2 फैक्टर्स होते हैं, एक 1 और एक वो नंबर खुद, उसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। 1 का सिर्फ एक ही फैक्टर होता है, वो है 1 खुद, इसलिए ना तो वो प्राइम है ना वो कंपोजिट। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? कंपोजिट नंबर्स होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा प्राइम फैक्टर्स हो। ठीक है, यहाँ पे लिख लेते हैं कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जिनके 2 फैक्टर्स हो। 1 प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि उसका एक ही फैक्टर है। और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं? जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। बस मैंने लिखने के लिए, समझाने के लिए लिखा है ये, ताकि आपको समझ में आ जाए कि प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 फैक्टर्स होते हैं, एक तो 1 और एक वो नंबर खुद। और कंपोजिट नंबर्स वो होते हैं जिनके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे 5, 7, 11, 13 ये क्या है? प्राइम नंबर्स है, यानी कि ये नंबर्स किसी की भी टेबल में नहीं आते, किसी की भी टेबल में नहीं आते। 5 जो है उसके कौन कौन से फैक्टर हुए? एक तो 1 और एक 5 खुद। किसी की भी टेबल बोल लो उसमें 5 नहीं आता, सिर्फ 5 की टेबल में आता है। हम जब 5 की टेबल स्टार्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं? 5 1 जा 5, यानी कि 5 सिर्फ खुद की टेबल में आता है। तो उसके फैक्टर्स क्या हुए? एक तो 1 और एक वो खुद। ठीक है, 7 की बात करो, 2 की टेबल बोलो 7 नहीं आएगा, 3 की बोलो 7 नहीं आएगा, 4 की में भी नहीं आएगा, 5 में भी नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा। जब 7 की टेबल बोलेंगे तो क्या बोलेंगे? 7 1 जा 7, यानी कि 7 के कौन कौन से फैक्टर हुए? 1 और 7। ठीक है, अगर मैं बोलूँ 4 के लिए बताओ 4 प्राइम है या कंपोजिट है? तो 4 किस किस की टेबल में आता है? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी कि 4 2 की टेबल में भी आता है। ठीक है, 2 × 2। फिर 3 की बोली 3 में नहीं आता। फिर 4 की बोली 4 × 1, तो 4 के फैक्टर्स क्या हुए? 1 2 और 4 खुद। ठीक है, तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए? 3, 1 2 3। तो ये क्या हुआ? प्राइम की कंपोजिट। 4 क्या बन गया? कंपोजिट। अच्छा, 2 क्या है? प्राइम है या कंपोजिट है? 2 किसकी टेबल में आता है? 2 खुद की टेबल में आता है। 2 1 जा
2, और किसी की भी टेबल में नहीं आता, तो 2 क्या हो गया, प्राइम। उसके कितने फैक्टर्स हुए, 2 के कितने फैक्टर्स हुए, 2, एक 1 और एक 2 खुद। तो ये नेक्स्ट पेज पे मैंने कंपोजिट नंबर्स लिखा हुआ है। तो कंपोजिट नंबर की मैंने एक बार बता ही दिया, दैट नंबर्स विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स आर कॉल्ड कंपोजिट नंबर्स। इसके एग्जांपल है 10, 12, 24, 36। ठीक है, कुछ भी अपन एग्जांपल ले सकते हैं, बस उसके 2 से ज़्यादा फैक्टर्स होने चाहिए। जैसे मैं एक बार और बता देती हूँ, 24 के लिए बता देती हूँ। तो 24 को जब अपन लिखेंगे तो किस किस की टेबल में आता है, पहले तो वो लिखेंगे। तो 2 की टेबल में भी आता है, ठीक है, पर 2 की टेबल में अपन 2 10 20 तक ही पढ़ते हैं, तो उसके आगे की टेबल बच्चों को याद नहीं होती। तो अभी 2 की टेबल को यहीं पे रोकते हैं, 3 की टेबल में देखते हैं। पहले 2 की टेबल में भी आएगा, वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले अभी 3 की टेबल बोलते हैं। तो 3 8 24 होता है। उसके बाद 4 की टेबल में आता है 4 6, फिर 5 में नहीं आता, फिर 6 4 24। तो ये देख रहे होंगे कि एक बार ये रिपीट होता है, 4 6 और 6 4 एक ही चीज़ है। मतलब 4 की टेबल में 6 टाइम्स आ रहा है, 6 की टेबल में 4 टाइम्स आ रहा है। 7 में नहीं आता, 8 3 3 की टेबल में 8 बार, 8 की टेबल में 3 बार। उसके बाद 9 की टेबल में, 9 की टेबल में नहीं आता, 10 की टेबल में भी नहीं, 11 में भी नहीं, फिर 12 की टेबल में। तो 12 2 24। ठीक है, तो यहाँ पर अब ये 5th क्लास में ये समझ आ जाता है कि जब 3 8 24 है तो 8 3 भी है, यानी कि 3 की टेबल में 8 टाइम्स आ रहा है तो 8 की टेबल में भी 3 टाइम्स आएगा। तो वैसे ही अगर 12 की टेबल में 2 टाइम्स आ रहा है तो 2 की टेबल में भी 12 टाइम्स आएगा। अगर किसी को 2 की टेबल आगे याद ना हो तो यहाँ से पता लग गया। उसके बाद 24 खुद की टेबल में भी आता है, 24 1 24। तो अब इसके फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 2 3 4 6 8 12 24। यहाँ से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं अपन, 4 6 3 8 2 12 और 1 और 24। मैं तो ऐसे ही क्रॉस चेक करती थी, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 24 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 24 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 24 आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 24 आ रहा है। अच्छा, ये भी कहोगे कि यहाँ पे 3 दो बार आ रहा था, आपने 2 बार क्यों नहीं लिखा? तो 2 बार नहीं लिखते, एक ही बार लिखेंगे फैक्टर्स को। 2 बार लिखने का क्या मतलब है, जब 3 उसका फैक्टर है मैं दोबारा 3 लिख दूंगी तो उससे ये नहीं होगा कि 3 × 3 उसका फैक्टर हो गया। 3 एक ही बार होगा काउंट। जो भी नंबर 2 बार भी आ रहे हो तो आप तब भी उन्हें एक ही बार लिखोगे यहाँ पे। तो इसके कितने फैक्टर्स हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 फैक्टर्स हो गए। तो यानी कि इसके फैक्टर्स 2 से ज़्यादा है, तो ये क्या हो गया, कंपोजिट नंबर। इस टॉपिक को पढ़ने के लिए ही हमने अभी तक इतने सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़े, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन पढ़ने के लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं। तो अब प्राइम नंबर्स और फैक्टर ट्री कैसे बनाना है, इस ट्री को बोलते हैं फैक्टर ट्री। फैक्टर ट्री बनाने के लिए जब भी अपने को नंबर गिवन होगा, प्राइम फैक्टराइजेशन का सबसे पहले तो यही मतलब होता है कि आपको उस बड़े से नंबर को प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है। ठीक है, जैसे कोई भी एक बड़ा नंबर है, इसी पेज में देख लेते हैं, इसी में देख लेते हैं 24 है। 24 को जब मैंने डिवाइड किया तो वो इस तरीके से फैक्टर्स में बट गया। अब इसमें देखते हैं, इसका फैक्टर है 1। 1 इज नाइदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। 2 इज अ प्राइम नंबर, 3 इज अ प्राइम नंबर, 4 6 नहीं है, 8 भी नहीं है, 12 भी नहीं है, 24 भी नहीं है। तो यानी कि इसका मुझे प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो अब यहाँ पे देख रहे हो कि इतना बड़ा नंबर था 24, इसको मैंने छोटे छोटे नंबर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, अब ये 2 और 3 जो है ये और डिवाइड नहीं होंगे, जबकि मैं 4 को लिखूंगी तो 4 के भी 2 फैक्टर्स हैं, 4 के फैक्टर्स बन जाते हैं। ठीक है, ऐसे 6 का भी फैक्टर बनेगा, 8 का भी फैक्टर्स बन जाएंगे, 12 के भी बन जाएंगे, 24 के भी बनेंगे आगे फैक्टर्स। तो इसका मतलब है कि हम यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन में करना क्या चाह रहे हैं, जब तक हमारा नंबर प्राइम नंबर्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो जाता लास्ट में,
तब तक इस नंबर को ब्रेक करते जाना है, छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ते जाना है, जब तक ये प्राइम नंबर्स नहीं आ जाए लास्ट में। ठीक है, तो जैसे 36 है, अब मैंने देखा 36 है तो ये 2 की टेबल में आ सकता है। ठीक है, ये मैंने डिवाइड कर करके देखा है। ठीक है, जैसे मैं 36 को पहले 2 से डिवाइड करूँगी तो मुझे पता लगा कि हाँ इसका रिमाइंडर 0 आ रहा है, इसका मतलब 2 से ये डिविजिबल है। तो 2 × 18, फिर मैं इस 2 को ऐसा का ऐसा नीचे लिखूँगी। ठीक है, और मैं इधर 18 के फैक्टर्स बनाऊँगी। फिर मैंने 18 को फिर 2 से डिवाइड करके देखा कि हाँ ये डिविजिबल है। 2 से ही क्यों डिवाइड कर रही हूँ? क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर है और मुझे इस बड़े नंबर को प्राइम नंबर में डिवाइड करना है। प्राइम नंबर के अंदर छोटे छोटे जो नंबर्स हैं ये लास्ट प्राइम नंबर्स होते हैं, इसके बाद ये नंबर ब्रेक नहीं हो सकता। ये नंबर जो 36 है वो सिर्फ यहाँ तक ब्रेक हो सकता है, इसके बाद जब 2 के कोई और फैक्टर्स ही नहीं है तो ये और आगे ब्रेक नहीं होगा। 2 के 2 ही फैक्टर्स, एक 1 और एक वो नंबर खुद 2। तो इसका मतलब जब हम प्राइम नंबर्स पे पहुँच जाएँ वहाँ पे हमें ये चीज़ स्टॉप करनी है। ठीक है, तो पहले यहाँ पे मैंने इसको 2 से डिवाइड किया सबसे पहले। ठीक है, फिर मैंने 18 को 2 से फिर डिवाइड किया, तो 2 × 9, फिर इसको ऐसे का ऐसे नीचे लिख दिया। फिर 9 को मैंने फिर 2 से डिवाइड किया, तो लेकिन अब की बार जब मैंने 9 को 2 से डिवाइड किया ना तो मेरा रिमाइंडर आ गया 1। इसका मतलब 9 2 से डिविजिबल नहीं है, और 2 की टेबल भी बोल सकते हैं, उसमें भी 9 नहीं आता। तो फिर मैंने नेक्स्ट प्राइम नंबर के ऊपर गए। नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है? 3। ठीक है, फिर 9 को मैंने 3 से डिवाइड किया तो ये डिवाइड हो गया। अब ये लास्ट में ब्रेक होकर 2 2 3 3 में आ गया। ये सब प्राइम नंबर्स हैं, यानी कि इसके आगे ये नंबर ब्रेक नहीं हो सकता। ठीक है, तो 36 के प्राइम फैक्टर्स क्या बन गए? 2 × 2 × 3 × 3। ठीक है, और ये क्रॉस चेक भी कर सकते हो। 2 × 2 × 3 × 3 को जब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा? 36। अब एक एग्जाम्पल मैं करके दिखा देती हूँ। यहाँ पे 120, तो 120 को पहले मैंने डिवाइड किया। मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड किया, तो क्योंकि मुझे आप लोग डिवाइड करके देखते रहना, प्रैक्टिस हो जाएगी तो डिवाइड करके देखना भी नहीं पड़ेगा। बट मुझे तो प्रैक्टिस हो चुकी है इसलिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रही हूँ। तो 2 × 60, फिर इस 2 को ऐसे कैसे नीचे लिखा, फिर 60 को डिवाइड किया, तो 2 × 30, फिर इस 2 को ऐसा कैसे नीचे लिखा, इसको भी इस 30 को ब्रेक किया, ये 2 से फिर डिवाइड हो गया, तो 2 × 15, फिर इसको 2 को नीचे लिखा। क्योंकि इसके आगे ये ब्रेक नहीं होंगे तो इनको एज इट इज़ नीचे लिखते जा रही हूँ मैं। अब मैंने जब 15 को डिवाइड किया 2 से तो डिवाइड नहीं हुआ, मैंने 3 से डिवाइड किया तो 3 से डिवाइड हो गया। 3 की टेबल में आता है, 3 5 = 15। तो यानी कि अब ये प्राइम नंबर्स आ गए, ये सारे प्राइम नंबर्स हैं 2 3 5, इसके आगे भी होते हैं 2 3 5 7। मैं एक बार यहाँ भी लिख देती हूँ, हम इससे पहले वाले पेज पे लिख लेते हैं, यहाँ पे जहाँ मैंने प्राइम नंबर्स पढ़ाया था कि 2 3 5 7 11 13, ये सारे क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं। इसके आगे भी होते हैं पर यहीं तक अभी के लिए। ठीक है, तो यानी कि जब हम 120 के फैक्टर्स लिखेंगे, यहाँ पे लिख देते हैं फैक्टर्स ऑफ 120 is equal to 2 × 2 × 2 × 3 × 5। जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तब भी आंसर 120 आएगा। तो नेक्स्ट चलते हैं को प्राइम नंबर्स पे। तो को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2 नंबर्स विच हैव नो कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1 आर कॉल्ड को प्राइम नंबर्स। यानी कि 1 के अलावा उनका कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता। तो जैसे 18 और 20 का देखा, तो 18 के फैक्टर्स हैं 1 2 3 6 9। 18 कैसे निकाले? ये फैक्टर ट्री जो मैंने बताया था उसी से। 20 के जो फैक्टर्स हैं वो है 1 2 4 5 10 एंड 20। तो इसमें कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं? 1 और 2। तो यानी यहाँ पे क्या लिखा हुआ था कि 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर नहीं होना चाहिए, बट यहाँ तो है, तो इसका मतलब दे आर नॉट को प्राइम। अब 18 और 49 का देख लेते हैं। तो द फैक्टर्स of 18 are
1 2 3 6 9 एंड 18। ये मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन से निकाला। द फैक्टर्स ऑफ 49 आर 1 7 49। तो इसमें से कॉमन फैक्टर्स आर 1, और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है 1 के अलावा। तो यानी कि ये क्या हो गए, को प्राइम। ये क्या हो गए, को प्राइम। इनको अपन बोलेंगे को प्राइम। इसके बाद आते हैं अपन HCF पे, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो उसके दो मेथड होते हैं। पहला है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। सो फाइंड HCF ऑफ 12, 24 एंड 36। तो 12 के फैक्टर्स निकाले, 2 इंटू 2 इंटू 3, 24 के 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 एंड 36 के 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। कैसे निकाले, इससे पहले जो फैक्टर ट्री बनाया था ना उसी से। इनका HCF कैसे निकालेंगे ये इंपॉर्टेंट है। तो HCF के लिए क्या होता है, जो नंबर इन तीनों में कॉमन है उनको लेते जाओ। ठीक है, इन तीनों में क्या कॉमन है, 2। एक बार जिस नंबर को ले लिया फिर उसे दोबारा नहीं ले सकते। ठीक है, तो यानी कि ये कॉमन है, एक और 2 कॉमन है तीनों में, और एक 3 कॉमन है। ये वाला 2 क्यों नहीं लिया, क्योंकि इस नंबर में अब और कुछ बचा ही नहीं। इस नंबर में और कोई 2 अवेलेबल नहीं है और इसमें भी नहीं है इसके साथ कॉमन लेने के लिए। ठीक है, तो इसलिए जो कॉमन थे तीनों में बस वही लेंगे। तो HCF क्या आ जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 यानी कि 12। इन तीनों का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12। ऐसे ही मैंने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 36, 64 एंड 96 का निकाल रखा है। इसी मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से मैंने एक बार फैक्टर ट्री बना के भी दिखा दिया। 36 के फैक्टर्स, 64 के फैक्टर्स, 96 के फैक्टर्स, और इसके बाद मैंने इसका HCF भी दिखा दिया। तो इसका जो HCF आ रहा है वो आ रहा है 4। कैसे, यहाँ पे देख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि ये वाला है, इसको कट करते जाएंगे। जो कॉमन है उन्हें कट कर दिया। ठीक है, एक और 2 कॉमन है। अब इसके बाद इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो 3 नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा। इसमें और कोई 2 नहीं है, इसमें 2 है, तो यानी कि बस इसके अलावा और कुछ कॉमन नहीं आ पा रहा है तीनों में से। तो इसका HCF हो जाएगा 2 इंटू 2 विच इज़ 4। अब इसके बाद है HCF बाय शॉर्ट डिविजन मेथड। सो फाइंड द HCF ऑफ 12, 24 एंड 36। तो अब शॉर्ट डिविजन मेथड क्या होता है कि पहले ना एक इस तरीके का बना लो और उसके अंदर तीनों नंबर को लिख दो, 12, 24, 36। अब पहले देखोगी किससे डिवाइड हो रहा है। जैसे मैंने सबसे पहले एक प्राइम फैक्टर जो सबसे छोटा है 2 ही होता है। ठीक है, तो 2 मैं 2 यहाँ पे तभी लेती जब वो 12 को भी डिवाइड करता, 24 को भी डिवाइड करता, 36 को भी डिवाइड कर रहा है ना। तो ये कैसे पता लगेगा मुझे कि 2 जो है वो इन सबको डिवाइड करता है। डिवाइड कर करके देखना पड़ेगा मेरे को। जैसे मुझे एक तरफ लिख के देखना पड़ेगा। मैं यहाँ पे लिख करके सॉल्व करूँगी कि एक बार मैंने 12 को 2 से डिवाइड किया तो मुझे पता लग गया 2 6 12 है। फिर 24 को 2 से डिवाइड किया, 36 को 2 से डिवाइड किया, तो मुझे पता लग गया कि तीनों से डिवाइड हो रहा है, 2 से तीनों डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, तो जो इनका आंसर आ रहा है वो यहाँ लिखते जाऊँगी मैं। ठीक है, 2 6 12, यहाँ 6 आ गया है, 24 को डिवाइड किया तो 12 आ गया, 36 को डिवाइड किया तो 18 आ गया। अब मैं फिर से 2 से एक बार चेक करूँगी इन तीनों नंबर्स को ऐसे डिवाइड कर करके। ठीक है, तो यहाँ पर जब 6 को डिवाइड किया तो 3 आ जाएगा, 12 को डिवाइड किया तो 6 आ जाएगा, 18 को डिवाइड किया तो 9 आ जाएगा। उसके बाद मैं फिर से 2 से ट्राई करूँगी तो यहाँ 3 आ गया, 3 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज 3 क्या है, एक प्राइम नंबर है। एक प्राइम नंबर किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता, सिर्फ किससे डिवाइड हो सकता है, एक तो नंबर खुद अपने आप से और एक 1 से। तो यहाँ पे 3 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो मैं दूसरे नंबर पे जाऊँगी, 3 ले लूँगी। 3 से ये भी डिवाइड हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है। ठीक है, तो चाहे लास्ट में कितना भी बड़ा नंबर बच जाए बट इसके बाद ये आगे डिवाइड नहीं होगा। क्यों, मैं 1 2 3 को किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं करूँगी। अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँगी तो भी उससे कोई मतलब नहीं है। हो सकता है किसी को ये डाउट आए
कि आप यहाँ पे 1 से डिवाइड कर लो। ठीक है, मैं यहाँ पे 1 लिख लेती हूँ। ठीक है, 1 इसका एक फैक्टर है, मैं यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई भी कर दूंगी तो 12 1 × 12 ही रहेगा, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज यहाँ पे 3 नहीं होता डिविजिबल और 1 भी नहीं होगा। 3 से ये दोनों डिवाइड नहीं होंगे। इसके बाद मैं अगर 4 5 6 लूँगी तो तीनों ही डिवाइड नहीं होंगे, तो यानी कि मुझे यहीं पे छोड़ना पड़ेगा। और ये जो 3 नंबर्स हैं ये क्या हो गए मेरे HCF, 2 × 2 × 3 विच इज़ 12। नेक्स्ट एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फाइंड HCF ऑफ 36 64 एंड 96। तो फिर से वैसे ही शॉर्ट डिविजन मेथड से 36 लिखा, 64 लिखा, 96 लिखा और यहाँ पे मैं सबसे पहले 2 से डिवाइड करूँगी। तो 36 2 से डिवाइड हो गया 18, 64 हुआ तो यहाँ पे आएगा 32 और ये 96 का आएगा 48। फिर दोबारा मैंने 2 से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा 9, 16 और 24। अब मैं इसको फिर से 2 से डिवाइड करूँगी तो 9 नहीं डिवाइड होगा क्योंकि 2 की टेबल में 9 नहीं आता। 3 से करूँगी तो 16 नहीं होगा और 24 हो जाएगा बट 16 नहीं होगा। 4 से करूँगी तो भी 9 नहीं होगा। 5 से करूँगी तो भी नहीं होगा। 6 से करूँगी तो ये डिवाइड हो जाएगा बट ये 2 नंबर नहीं होंगे, जिसका मतलब मुझे यहीं पे लीव करना पड़ेगा और ये जो ये मेरे फैक्टर्स हो जाएंगे, ये मेरे कॉमन फैक्टर्स हो जाएंगे। तो मेरा HCF हो जाएगा 2 × 2 विच इज़ 4। अब इसके बाद आते हैं LCM पे विच इज़ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फर्स्ट एग्जांपल है फाइंड LCM ऑफ 12, 36 एंड 60। तो 12 के फैक्टर्स बनाए 2 × 2 × 3, 36 के बनाए 2 × 2 × 3 × 3 एंड 60 के बनाए 2 × 2 × 3 × 5। तो ये सब मैंने कैसे बनाया? बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। अब जैसे पहले HCF में किया था ना, तीनों में से कॉमन लेना है, सेम इसमें भी वही करना है। इनमें से कॉमन आया 2, तीनों में से कॉमन आया 2, तीनों में से कॉमन आया 3 और जो नंबर बच गए उनको लिख देना है। कितना सिंपल है कि जो कॉमन आए थे वो तो लिखने ही है और बाकी जो जो नंबर्स बच गए जिनके पेयर नहीं बन पाए उनको एज इट इज़ लिख देना है। तो इसका LCM कितना आ गया? 180। इन सबको मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है? 180। तो अब एक एग्जांपल मैं यहाँ पे करके बता रही हूँ। 45 के फैक्टर्स होते हैं। 45 के फैक्टर्स हो गए 3 × 3 × 5। मैंने डायरेक्ट लिखा है, प्राइम फैक्टराइजेशन से करके एक बार क्रॉस चेक कर लेना। 75 के हो गए 3 × 5 × 5। 125 के हो गए 5 × 5 × 5। इनमें से कॉमन क्या आ रहा है? तो इनमें कॉमन क्या हुआ? एक तो 5 × 5 × 5, ठीक है, तीनों में आ रहा है। अब LCM में एक चीज़ और होती है, देखो इस एग्जाम्पल में अपन ने देखा तो अपने को वो चीज़ फेस करने को नहीं मिली बट इस एग्जाम्पल में मिल गई। क्या? कि ये 3 जो है ना वो 2 में आ रहा है, तीसरे में नहीं आ रहा हो पर 2 में आ रहा है, तब भी इसे एक ही बार माना जाएगा। ठीक है, इस एग्जाम्पल में अपने को ये चीज़ देखने को मिल गई क्योंकि मैंने एग्जाम्पल जानबूझ के लिया था ताकि ये चीज़ क्लियर हो जाए यहीं पर ही। अब जैसे 5 है, इसमें एक 5 बच रहा है, इसमें है, इस वाले में नहीं बच रहा, तब भी चाहे 2 में आ रहा हो तब भी उसे एक ही बार लिया जाएगा और कोई चीज़ कॉमन है नहीं। ठीक है, तो अब इसका LCM क्या हो जाएगा? ये 3 एक बार मान लिया, फिर एक ये 3, उसके बाद ये 5, फिर एक ये 5 और एक ये वाला 5, 1 1 2 5। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आप और ऐसी वीडियोस चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।